आज सप्तमी है। नवरात्र के 7वें दिन माता का 7वां स्वरूप कालरात्रि का स्वरूप। कालरात्रि का स्वरूप यूं तो बहुत ही भयंकर है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब जब माता पार्वती ने अपने घोर और रौद्र रूप को धारण किया है, जैसे कालरात्रि, जैसे काली, जैसे तारा, जैसे धूमावती, जैसे छिन्नमस्ता, माता का ये स्वरूप दिखने में तो बहुत भयावह होता है, पर याद रहे ये भयावह रूप उनके अपने भक्तों के लिए नहीं होता। ये भयावह रूप होता है उन नकारात्मक शक्तियों के लिए, ऊर्जाओं के लिए, असुरों के लिए, राक्षसों के लिए, या फिर उनके भक्तों के शत्रुओं के लिए, या उनके भक्तों के निंदक के लिए, जो उनके जीवन में दुर्भाग्य डालने की कोशिश करते हैं, कष्ट डालने की कोशिश करते हैं, और जो उनके जीवन में दुख को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, या किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाते हैं। तो माता कालरात्रि का यह स्वरूप वैसे ही घोर और भयावह है, रौद्र रूप है। मगर याद रहे, माता कभी भी अपने भक्तों से या अपने संतान, अपने बच्चों से, हमसे कभी भी रुष्ट नहीं होती और हम पर कभी अपना दुष्प्रभाव नहीं डालती। उनके रौद्र रूप का, उनके क्रोध का कोई भी भाव उनके भक्तों पर या उनके बच्चों पे नहीं आता। तो माता कालरात्रि का आज के दिन ध्यान करेंगे। एक वेणी जपाकर पुराना धरा स्थिता, लंबोष्ठी करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषण, वर्धन मूढ़ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी, कालरात्रि भयंकरी। एक वेणी जपा कर पुरा नग्न धरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा, वरदन मूर्धन ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। तो आज के दिन सर्वप्रथम नहा धो शुद्ध होके, स्वच्छ कपड़े पहन के अपने मंदिर के देवी देवताओं को जल से स्नान कराएं, तिलक करें, पुष्प अर्पित करें और सामने बैठ के श्री गणेश का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। फिर भैरव का ध्यान करें। तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातु मर्हसि। माता कालरात्रि के इस मंत्र का जाप सरलता पूर्वक करें। क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः, क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः, क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः। तत्पश्चात माता दुर्गा का बीज और मूल अवश्य करें। ह्रीं श्रीं दुं दुर्गैयै नमः, ह्रीं श्रीं दुं दुर्गैयै नमः, ह्रीं श्रीं दुं दुर्गैयै नमः, ह्रीं श्रीं दुं दुर्गैयै। तत्पश्चात माता दुर्गा के प्रसन्नता मंत्र से इसको पूर्ण करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माता अपने बच्चों को वर देती हैं, अभय प्रदान करती हैं। आज के दिन माता को गुड़ का भोग लगाएं और फिर उस गुड़ को पूरे परिवार को खिलाएं। और याद रखें, कोई शत्रु अगर बहुत परेशान करता है तो आज माता का यह पाठ करते समय पीतल के एक छोटे से बर्तन में सरसों का तेल डाल के माता के सामने, दीपक के सामने रखें। माता का यह पाठ, यह जप करें और जप करते वक्त दाहिने हाथ की अनामिका उंगली आपके उस तेल में प्रविष्ट होनी चाहिए। और इन तीनों मंत्रों का जब आप 108 जप संपन्न कर लें, माता की पूजा माता के बाएं हाथ में संकल्पों से अर्पित कर दें। इस तेल को जिस संकल्प से आपने वो मंत्र पढ़ा होगा, अगर आप किसी शत्रु से पीड़ित हैं, भयभीत हैं, तो आपने इस सरसों का तेल उस शत्रु के घर के निकट या उसके दरवाजे पे या उसका संकल्प करके कहीं भी सड़क पर गिरा दें। आप देखेंगे आपको निश्चित रूप से आपको शत्रु से लाभ मिलेगा। तो माता कालरात्रि का ध्यान करें, पर याद रखें किसी भी चीज का उपयोग और सदुपयोग
किसी भी चीज का सदुपयोग अच्छा है, दुरुपयोग नहीं। ये सिर्फ तब किए जाते हैं जब आप बहुत ज्यादा कष्ट में और तकलीफ में हो और बेवजह प्रताड़ित किए जा रहे हो, किसी शत्रु द्वारा आप पीड़ित हो रहे हो, प्रताड़ित किए जा रहे हो, तभी ऐसे उपाय करने चाहिए। जय माता दी। हर हर महादेव।